क्या हुआ है? इनके आए दिन आप 2 तारीख की बात है, इनके शादी का माहौल है तो इनकी लड़ाई हो रही थी। मैं समझी आपस में लड़ते रहते हैं, रोज का डेली का नाटक है। पर मेरे को भैया की आवाज आई तो मैं बाहर निकल करके आई। भैया के गले तो हम होटल में रुके हुए थे, घर में केवल चौकीदार ये गाड़ी लेकर आए हैं यहाँ पर, इन्होंने गाड़ी लगाई है और इनके घर में घुस के पहले उदम मचा के आया है, इसने अपने घर से ये भगाया है। अकेली थी अपने घर में, इनके घर में इतनी हिम्मत हो गई कि वो घुस गया ऊपर सीढ़ियों पे जाकर के जैसे इनके घर का गाली वाली दे के इन्होंने इस बात करी तुम आके घुस रहा है तो इनसे लड़ने लगा, गाड़ी हटा अपने यहाँ से, गाड़ी हटा। शादी वाला घर है, इंसान गाड़ी लाएगा, सामान उतारेगा, अंदर ले जाएगा, नहीं अभी हटा गाड़ी। तो बोले तू जा भाई, हमें हमारे काम करने दे, हमारे यहाँ शादी है। नहीं, उन्हें मारना चालू कर दिया, चैन खींची। यहाँ 2-3 पत्नी आए, उनके घर की लेडीजों ने ईंट पत्थर फेंके। महिलाओं से मारने लगा तो बहू ने गेट लगा लिया, रोते रोते फिर हमारे पास फोन करा। सीसीटीवी वगैरह पुलिस ने खंगाले मैंने सुना है। हाँ तो उसमें कुछ मिला उनको? हाँ मिला है ना, लेके गए वो सब, पूरा लेके गए। एविडेंस प्राप्त कर इनके लिया। घर पे तो मांस का टुकड़ा फेंका है। मांस का टुकड़ा था। हमारे यहाँ दावत थी ना, इसलिए बड़े केमिस्ट वाले हमारे सामने, उनके शादी का माहौल चल रहा था, 3 दिन से प्रोग्राम चल रहा था। तो एक मैं कहूँगी चमड़ी थी, वो काफ़ी बड़ी थी। पंकज भैया हमारे पड़ोसी, उनके घर के आगे पड़ी हुई थी और उसी का एक छोटा पीस मेरे घर में भी बरामद हुआ है। अब वो कैसे आया, कहाँ से आया, वो मैं नहीं कह सकती जब तक मैंने अपनी आंखों से उसको करते हुए नहीं देखा। लेकिन मैं इतना जरूर कह सकती हूँ, अग्रवाल कभी कोई हरकत नहीं करेगा, जाहिर सी बात है। ये आए दिन का पंगा लेते रहते हैं किसी न किसी बात पे, कभी किसी टॉपिक पे, कभी किसी, मतलब इन्हें कोई ना कोई। ये बताइए आज इनके घर में घुसा है, गाली गलौज है, हमारे घर में भी घुस सकता है बगल में। अगर मेरे में हम आए दिन कपड़े उतर के पड़ा रहता है, सारे दिन तो पीता है वो, मतलब पिए हुए पड़ा रहता है और लड़ाई झगड़े आपस में भाइयों के भी बहुत रहते हैं। बहुत सिर फटाफटाई सब होते हो रहा है ये? 10 साल हो गए। 10 साल से खेल रहे हैं हम। बिल्कुल मेरे ससुर की हमारी कोई सुनवाई नहीं हुई है। जब इनके मार पिटाई हुई और जब इनकी मार पिटाई हुई ना, तो हमारे घर वाले बच्चों ने कह दी मरेंगे या मार देंगे इसको। अभी तक सिर्फ बातें होती बातें होती थी ना, तो हाथापाई, और वो भी बिना बात में करी है उसने हाथापाई। बाप को कोई मारेगा तो बच्चे का खून नहीं खोलेगा, बच्चे का खून खोलेगा। बुजुर्ग महिला को धक्के दे रहे जब हो बच्चा मारा तो उसकी दादी ने जब बचाया, दादी ने बचाया तो दादी को भी मारा। उस चीज का पुलिस को एविडेंस मिला है? क्यों नहीं मिला है? CCTV सब मिला है? कमरे में कैद है, सब दिया है। पुलिस तो कह रही है तुम झूठ बोल रहे हो। पुलिस तो एक ही शब्द बोल रही है, बयान ये आया हाँ झूठ बोल रहे हो। बस पुलिस ने इस शब्द को कह के बात और ये तो हमारे कैमरे फिर में अगर फोटो झूठ है। बोल बच्चे रहे हैं तो बचाने पुलिस को जेल क्यों भेजा? अरे भैया अगर वो बच्चे पुलिस बचाने जाने नहीं जब आए उन पे ना, इतना कहा तब उन्होंने उसको जेल में डाला है और जेल में जाने के बाद भी तो हमें धमकी दे रहा वो कह रहा है। है बाहर आने के बाद एक को देख लूंगा। तो आप लोग डरे सहमे हैं? बिल्कुल सब कह रही हुए सहमे हुए आप हैं। धमकी देगा तो कोई हम लोगों और ने हमें ये डर लग रहा हम है लोगों ने आज जो आवाज उठाई है, लेकिन अंदर से दहशत है। क्या दहशत है? कल को हमारे बच्चों को कुछ ना कर दे, हमारे पतियों को कुछ ना कर दे। रात जब आज थाने में बैठ के धमकी दे रहा है कि तेरे आदमी को उठवा लूंगा चिमनी मंडी से, इतनी बड़ी बात हो गई तभी प्रशासन नहीं सुन रहा। घर के जेंट्स घर पे क्या रहते मतलब है? नहीं हैं। देखिए यहाँ मैं के बच्चे के लिए आते महिलाएं, स्कूल यहाँ के से। परिवार अपने बच्चों को लेकर, अपने पतियों को, अपने घर वालों को लेकर बहुत चिंतित है। और ये चिंता का विषय क्यों नहीं हो, क्योंकि प्रशासन के पास बैठकर वो धमकी दे रहा है। सर यहाँ के लोग ये बात बताइए, पर आदमी किस चीज़ से डरता है? व्यापारी आदमी सिर्फ सब कर लेगा, लेकिन महिलाओं और बच्चों के आगे तो झुकता है ना आदमी, कहीं ना कहीं तो झुकेगा। चलिए हम तो अपने चल चोट झेलेंगे, हमें कहीं पकड़ लेगा, हमें मार लेगा, लेकिन घर हमारा सेफ कहाँ है? अभी पीछे से हम तो काम उनके घर की जो लेडीज है भी ईंट पत्थर लेकर के आ जाती है। 2 बच्चे रह जाते, छोटे छोटे बच्चे, एक 4 साल की बच्ची, एक 7 साल की बच्ची। ये कहती है मार, हम वीडियो बनाते हैं मार। और कपड़ों को दिखा देंगे, वो दिखा देंगे, हल रेप कर लगा देते हैं, हल सब कोई शर्म नहीं है, लेकिन शर्म हमें करनी सर। आप लोग के यहाँ CCTV वगैरह तो रखे हुए हैं? जी अभी कॉलोनी में लगवा रहे हैं सर, बाकी जिनके घरों नहीं है हम उनको व्यवस्था करा रहे हैं, क्योंकि सर बच्चे हमें नहीं करेगा, हमें अपनी सुरक्षा खुद करनी पड़ेगी, हमें अभी सब काम करवा रहे हैं सर। प्रशासन ने बहुत एक को भेजा, अभी बाकी 3 के लिए क्या क्या लेकिन उनके खिलाफ ये फरार इसलिए हो जाते हैं कि इनको छुड़ाने के लिए। पुलिस प्रशासन को ये चीज हमें जानकारी नहीं है, पर पुलिस प्रशासन ने सबके नाम लिखे हुए हैं, पर जेल में उसी को डाला है जो उस दिन यहाँ पे बदतमीजी कर रहा था। हमें नहीं पता, बाकी वो लोग अंदर क्या कार्रवाई कर रहे हैं वो वही पता है। वही जानते हैं, हमें नहीं पता। बस हमें इतना मालूम है कि आज वो अंदर है, 4 दिन की वजह छूट के आएगा तो हम पे दबंग नहीं करेगा।
10 साल में देखो पहले भी जेल गए इस मामले कई बार गया, कई बार। आपके द्वारा कोई हमारे शिकायत पे एक घरे ऐसे चुप और वो डंके की चोट पे कहता है कि मैं आ जाऊंगा तुम किसी क्या कर को लोगे बचाने या हमने देखा किसी बच्चा के साथ कराया उन्होंने मेरा सिर फाड़ा था खुद मेरा सिर फाड़ा हुआ है हम 2021 में मेरा केस हुआ किसी के हाथ तोड़ देते हैं आज जहाँ वो लड़ाई भी नहीं है, जबरन रह रहे हैं, जबरन। देखिए ये मकान मालिक के बच्चे हैं देखिए ये पता ही नहीं रहे जा रहे हैं ये बच्चे ये इनका मकान नहीं आ रहा है। उनको भी डर रहता है सब काम कर लेगा वो। यहाँ के स्थानीय निवासी लोग बता रहे हैं कि इनके ही मकान में जो व्यक्ति रहता है जो सनी नाम का लड़का है वो विद्रोह करता है। आइए जानते हैं कुछ उनसे बातें क्या कहते हैं। क्या आप भी परेशान हैं? क्या परेशानी है? ये परेशान करते हैं मोहल्ले में आके और मोहल्ले वाले यहाँ के जो स्थानीय लोग बता रहे हैं कि सही बता रहे हैं। सही बता रहे हैं। आपने अपनी आंखों से देखा है? तो आपने किसको बयान दिया क्योंकि हमें डर है इनसे। ये तो खुद डरते हैं की वजह से सामने नहीं आ पा रहे। बाकी इन्होंने तो अपनी आंखों से देखा है, कैमरे पे आपने खुद अपनी आंखों से पुलिस को देखना चाहिए कि इस पर क्या कार्रवाई करती है। आगे स्थानीय लोगों ने दूसरी बात रख दी है प्रशासन का कार्यव्यवस्था। और सबसे मेन विषय है ये लोग डरे सहमे हैं कि अगर वो जेल से निकलता है कहीं फिर से कोई उपद्रव करता है या फिर कोई और बड़ी घटना को अंजाम देता है। आगरा समाचार में आप बने रहिए। धन्यवाद।